बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 1.3 इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला सवाल दिया गया, दर्जैल कालबों में से कौन कौन से कालब एक दूसरे से जमी खसियत रखते हैं, निशानदही कीजिए। जमी खसियत का मतलब होता है कि एडिशनेबल कन्फर्म है या नहीं। तो दो कालब जब एडिशन उनकी कब होती है, जब उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए। साथ साथ मैं इंग्लिश मीडियम का डिस्कस कर रहा हूँ। जमी खसियत का मतलब ये होता है कि दो कालब जमा कब होते हैं, जब उनका मर्तबा सेम होता है। देखें ये ए और ई दिया गया, हम ए और ई ले लेते हैं, इसका चेक करते हैं कि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। देखें इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है। तो ये आपस में क्या है, ए और ई आपस में जमी खसियत रखते हैं। इसी तरह हम बी और डी ले लेते हैं, 2 को प्लस करेंगे 1 में तो 3 आ जाएगा। अब देखें इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/1 है और इसका भी क्या है 2/1। तो फिर हम लिख सकते हैं बी और डी आपस में एक दूसरे के साथ जमी खसियत रखते हैं। मीन्स के दोनों को जमा किया जा सकता है। जमी खसियत का मतलब ये है कि उनके ऑर्डर सेम हों दो कॉलम के, तो वो जमी खसियत रखते हैं। जैसे सी और एफ दिए गए, इसका ऑर्डर चेक करें तो 3/3 है, इसको आप प्लस करेंगे तो इसका ऑर्डर भी क्या 3/3 है। तो इस तरह ये हमारे पास ई और एफ ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के साथ जमी खसियत रखते हैं। मीन्स के जमा इन दोनों को कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा सवाल था जो कि MCQs में आपको आता है। जमी खसियत दो जो कॉलम है एडिशनेबल कन्फर्मेबल उनकी तब होती है जब उनका ऑर्डर सेम होता है। जमी खसियत दो कालब तब रखते हैं जब उनका मर्तबा सेम होता है। तो दूसरा सवाल डिस्कस करते हैं, कहते हैं हम दर्जैल कालमों के जमी मकूस मालूम करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छी तरह कर लेना है। इसमें से लाजमी पूछा जाता है कि जो मैं बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से आपको पेपर में आने के 80% चांसेस होते हैं। तो देखें ए दिया गया, इसका हमने जमी मकूस मालूम करना है। जमी मकूस का मतलब होता है कि इसके अरकान का जो साइन है वो चेंज कर देने। देखें ये प्लस का था, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का। अब ये तीनों क्या हो गए माइनस के, 2 माइनस का था प्लस का हो गया। ये मनफी कॉलम की तरह लेना है, लेकिन मनफी कॉलम में हम जो कॉलम दिया गया होता था उसके साथ भी माइनस लेते थे। आपने सिर्फ जमी माकूस में एडिटिव इन्वर्स में आपने इनके जो एलिमेंट दिए गए होंगे सिर्फ उनके साइन चेंज कर लें। तो अब भी ये दिया गया, देखें ये जो हमारे पास प्लस का था, जब हम इसका जमी मकूस लेंगे प्लस का तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। ज़ीरो ना प्लस का होता ना माइनस, ये दोनों माइनस के थे अब प्लस के हो गए। ये माइनस का था प्लस का, ये दोनों प्लस के अब माइनस। जमी मकूस में एडिटिव इन्वर्स में आपने सिर्फ साइन चेंज करने होते हैं। अब इसका पार्ट नंबर हम 3 करते हैं। पार्ट नंबर जो 3 दिए गया सी, इसका हमने क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, जमी मकूस फाइंड करना है। तो इनके जो एलिमेंट दिए जाएंगे उनके क्या कर देना है, साइन चेंज। तो देखिए हम इनके क्या कर दिए, साइन चेंज कर दिए। मज़ीद इसके पार्ट डिस्कस करते हैं। ये जो हमें डी दिया गया है, डी देखें इसका हमने क्या करना है, जमी मकूस मालूम करना है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए प्लस का था माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का आ गया, ये प्लस का था, ये माइनस का। 0 ना प्लस का होता ना माइनस का। ये 2 माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस। मीन्स के साइन चेंज करने होते हैं। अब ई हमें दिया गया है तो ई का आपने जमी मकूस मालूम करना है। देखें 0 के साथ प्लस माइनस नहीं लिखते हैं। ये जो हमारे पास 1 और 1 दिया गया ये दोनों क्या आ जाएंगे, माइनस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर आपने हर किस माइनस नहीं लगाना, आप माइनस हमेशा बाहर लगाते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें स्क्वायर रूट 3 प्लस का था माइनस का आ गया, माइनस हमेशा स्क्वायर रूट से बाहर आता है। तो ये देखें ये प्लस का था, ये माइनस का, और स्क्वायर रूट 2 भी प्लस का था, ये माइनस का आ गया, 1 माइनस का था प्लस का आ गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट नंबर जो एफ दिया गया है इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 कहता है कि आपको दिया गया है अगर ए बी और सी डी हो तो इनकी मदद से दर्जैल कालम मालूम करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर जो 3 हमें दिया गया है, इसमें भी अक्सर पूछ लिया जाता है शॉर्ट में।
आपने क्या करना है, ये ए आपको ऊपर दिया गया होगा तो इसमें ये वाला कॉलम आपने ये मैट्रिक्स क्या करनी है प्लस। तो ए की वैल्यू ये जो हमें दी गई है इसमें हम ए की वैल्यू रखेंगे। ये देखिए हमने ए की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। ये क्या कह रहे हैं कि प्लस करना है। अब पहला एलिमेंट पहले में प्लस होता है, माइनस का 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 और ये 1 प्लस 1। मज़ीद इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 3 3 और ये 2। अब वो कहता है कि बी में ये कॉलम को क्या करें प्लस करें, तो हम इनको क्या करते हैं प्लस करते हैं। बी की वैल्यू हमें दी गई है वो क्या है 1 माइनस 1। अब देखिए 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 2 आ गया, माइनस 1 प्लस 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 और 2 इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर हम करते हैं 3। सी में ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी में ये आपने प्लस करना है, तो सी की वैल्यू आपको दी गई हो गया 1 -1 2। आपने इस मैट्रिक्स में इस कॉलम में सी को प्लस करना है। प्लस क्या करते हैं, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ और तीसरा 1 प्लस माइनस -2, -1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। तो ये इसको जब हम करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 0 और ये कितना आ जाएगा 5। अब इसी तरह हम डी करते हैं तो डी हमें दिया गया है, इनको हमने क्या करना है प्लस करना है डी में। तो डी की वैल्यू हमें दी जाएगी, ये हमें डी की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो अब इनको प्लस करना है, 1 प्लस 0 आ गया, 2 प्लस 1 आ गया, 3 प्लस 0 आ गया, -1 प्लस क्या आ गया 2, 0 प्लस 0 और 2 प्लस 1 ये आ गया। ये हमारे पास 1 आ गया, ये 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, ये माइनस का 1 प्लस का 2 तो प्लस का 1 आएगा। ये हमारे पास प्लस का 1 आ गया और 0 प्लस 0 0 के इक्वल होता है, 2 प्लस 1 किसके इक्वल होता है 3 के। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये हमें 2 दिया गया है और साथ a दिया गया है, इसका मतलब 2 को a के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये a की वैल्यू हमने पुट कर दी। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2 और ये 2 2 कितना हो जाएगा 4, ये 2 2 4, 2 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसका पार्ट नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है बी को। तो -1 बी की वैल्यू ये हमारे पास -1 प्लस का 1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसके बाद पार्ट नंबर 7 दिया गया है। पार्ट नंबर 7 में आपने क्या करना है, -2 को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सी की वैल्यू ये हमने रख दी। तो अब -2 को 1 के साथ, -2 को -1 के साथ, -2 को 2 के साथ, ये माइनस का 2 आ जाएगा, ये प्लस का 2 आ जाएगा, ये माइनस का क्या आ जाएगा 4। इसके बाद पार्ट नंबर 8 हम करते हैं। पार्ट नंबर 8 हमें क्या दिया गया, 3 को d के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमें d दिया गया, 3 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को 0 के साथ, 3 को 2 के साथ। अब 3 1 3 आ गया, 3 2 6, ये 9 आ गया और ये माइनस का 3 और ये 0 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है 0 और 3 2 कितना होता है 6। तो ये आंसर आ गया। अब इसका करते हैं 9 पार्ट। 3 को c से मल्टीप्लाई करते हैं, तो c से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, c की वैल्यू पुट कर दी। 3 को 1 के साथ, 3 को -1 के साथ, 3 को 2 के साथ, तो 3 आ गया और ये माइनस का और ये क्या आ गया 6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं डिस्कस, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी आपको आ जाते हैं ये जो कॉलम हमें दिए गए इन तमाम को हमने प्लस करना है। तो हमेशा बोर्ड मैथ्स रूल आपने 5 क्लास में पढ़ा था कि जो ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करते हैं, तो ये हमने सवाल लिख लिया। अब इन दोनों को हमने प्लस किया। देखिए 1 + 0 और 0 + 2
और 0 प्लस क्या आ जाएगा 3, 1 प्लस 0, ये वाला वैसे आ गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये वैसे आ गया। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है। 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1 और 1 प्लस 0, ये हमने इनको प्लस कर दिया। सॉल्व करते हैं, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1। इस तरह इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास ये। अब हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो ये ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे, तो इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। ये 1 प्लस 0 हमने किया और 0 प्लस 2, 0 प्लस 3, 1 प्लस 0, तो ये वैसे कॉलम आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 1। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, 1 माइनस क्या आ जाएगा 1, 2 माइनस 1 और ये आ जाएगा 3 माइनस 1 और 1 माइनस 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास -1 + 1 0, ये 1 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमें दिया गया है। पहले ये देखें, अब इसके अराउंड ब्रैकेट लगाई गई। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको इसमें ऐड कर देंगे। अब देखें 1 माइनस 2 आ गया और इसके बाद ये 0 माइनस 2 आ गया, 2 माइनस 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये पहला वैसे आ जाएगा, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2 और ये 0। अब इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 2 प्लस माइनस -1, 3 माइनस 2, 1 प्लस 0। तो ये हमारे पास इनको किया था 1 आ गया, इनको किया तो ये भी 1 आ गया और ये भी 1। तो इसका क्या आंसर आ गया 1 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, अक्सर ये पूछ लिया जाता है। तो इसका मज़ीद पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर जो हमें दिया गया 4 वाला, ये 2 आपको दी गई हैं 3x3 ऑर्डर की, तो इनको आपने करना है प्लस। देखें ये प्लस करना है, 1 प्लस क्या आ जाएगा 1, 2 प्लस 1 और 3 प्लस 1 माइनस प्लस 2, -1 प्लस 2 -1 प्लस 2, 0 प्लस 3, 1 प्लस 3 और ये 2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये 4 आ जाएगा, ये प्लस का 1 आ जाएगा, ये भी प्लस का 1, ये भी प्लस का 1, ये क्या आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 5। इसके बाद मज़ीद हम करते हैं, ये 5 पार्ट दिए गए, दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो ये देखिए हमने इनको प्लस किया तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस 1, 2 प्लस 0, 3 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 -3 प्लस 3 माइनस 1, 1 प्लस 0 0, 3 प्लस 0, 1 प्लस 2, 2 माइनस 1, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 1 और ये इसी तरह ये हमारे पास 0 2 1 3 3 0। इनको प्लस माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका लास्ट पार्ट 4 का करते हैं, जो कि 6 वाला हमें दिया गया है। देखें आप इसके अराउंड ब्रैकेट लगाइए। इनको पहले हम प्लस करेंगे, 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, 0 प्लस 1 आ गया। अब इनको हम प्लस करते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया 3 और ये भी क्या आ गया 2 और ये भी 2 आ गया और ये 1 है। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, 1 प्लस 3 आ गया, 2 प्लस 2 आ गया, 0 प्लस 2 आ गया, 1 प्लस 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ये भी 4 आ गया और ये 2 आ गया और ये 2 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था जो कि कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।